नमस्कार। बवाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर। आज हम बात करेंगे संथाल परगना के बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट कुछ ही देर में जारी होने वाली है। और जो खबरें बवाल न्यूज के पास है उसमें सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जामा से सीता सोरेन जो सीटिंग एमएलए है उनका पत्ता कर सकता है। संभावना जो है कि वो संथाल के किसी दूसरे विधानसभा सीट से प्रत्याशी हो सकती है। क्या कुछ जानकारी है? हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य सनन भी है। सत्य, क्या जानकारी है आपके पास? जामा विधानसभा सीट से पिछले दो चुनाव में सीता सोरेन चुनाव लड़ चुकी हैं। लेकिन इस बार उम्मीद है कि उनका टिकट कट सकता है। अभी तक जो हमारे पास जो खबरें आ रही है उस मुताबिक वहां पे सुरेश मुर्मू जो पिछले दो बार से विधानसभा का चुनाव वहां सीता सोरेन के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको बीजेपी इस बार टिकट दे सकती है। क्या क्या और इसके अलावा बीजेपी के लिस्ट में जो किन किन के नाम है, और किन संथाल परगना के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। संथाल परगना में राजमहल सीट है। इसमें अनंत ओझा जो सीटिंग एमएलए हैं उनको मिलने की संभावना है। अभी तक जो हमारे पास खबर आ रही है उसमें ये फाइनल लिस्ट जो तैयार हो रहा है उसमें अनंत ओझा का नाम है। शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन है। ये परितोष सोरेन दुमका जिला परिषद के अध्यक्ष, दुमका जिला बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर हैं, ये पूर्व विधायक रह चुके हैं। नाला से माधव महतो हैं। सारठ से सीटिंग एमएलए रणधीर सिंह हैं। गोड्डा से सीटिंग एमएलए अमित मंडल। महगामा से अशोक भगत हैं। महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो जैप 9 के डीएसपी रह चुके हैं साहिबगंज में। लिट्टीपाड़ा से बाबूधन हेम्ब्रम होंगे। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम, ये जेएमएम के नेता रहे थे, अभी हाल में ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। दुमका से सुनील सोरेन दुमका के सांसद थे। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई और इनका टिकट काट के फिर से वापस सुनील सोरेन का टिकट काट के सीता सोरेन को दे दिया गया था। जामा से सुरेश मुर्मू, जैसा बताया मैंने आपको, सीता सोरेन की जगह सुरेश मुर्मू को पार्टी टिकट दे सकती है। बरहेट, जामताड़ा, पाकुड़, देवघर, मधुपुर और पोड़ैयाहाट, इसमें अभी सस्पेंस है। चलिए, ये तो संथाल की बात हुई है। इसके अलावा बीजेपी के सूची में और किन किन का नाम है, किन को सीट मिल सकता है, पार्टी टिकट दे सकती है और चुनाव प्रत्याशी बन सकते हैं, जरा बताएं विस्तार से। एक बरकट्ठा सीट की बात करते हैं। बरकट्ठा विधानसभा सीट है। यहाँ पे कुमकुम देवी को टिकट मिल सकता है। कुमकुम देवी पूर्व एमएलए खगेंद्र प्रसाद की बहू हैं। दो बार कुमकुम देवी बरकट्ठा से जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं। वहां भी सीटिंग एमएलए अमित यादव हैं। अमित यादव निर्दलीय विधायक हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कुमकुम देवी को यहाँ से बीजेपी टिकट दे सकती है। और डाल्टनगंज की बात करें तो यहाँ आलोक चौरसिया, ये 2014 और 2019 में विधायक रहे हैं डाल्टनगंज सीट से। इस बार भी इन्हें टिकट मिल सकता है। सिमडेगा से श्रद्धानंद बेसरा हैं। श्रद्धानंद बेसरा को 2019 में बीजेपी ने टिकट दिया था। विमला प्रधान वहां की सीटिंग एमएलए थी, इनको ड्रॉप करके श्रद्धानंद बेसरा को दिया गया था। इस बार भी श्रद्धानंद बेसरा का नाम सामने आ रहा है। गोड्डा में अमित मंडल जो सीटिंग एमएलए हैं, इनको टिकट मिल सकता है। अमित मंडल 2016 और 2019 दो बार चुनाव जीत चुके हैं। 2016 में उपचुनाव हुआ था, इनके पिता रघुनंदन मंडल का निधन हो गया था 2016 में। उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें अमित मंडल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। उसके बाद 2019 में भी बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया। एक बार फिर से इन्हें टिकट मिल सकता है। और सारठ सीट की बात करें तो सारठ में रणधीर सिंह जो सीटिंग एमएलए हैं, उन्हें टिकट मिलेगा। चलिए, तो ये जो बात हुई थी देवघर के संथाल परगना और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के अन्य जहां बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, जो बवाल न्यूज के पास सूची जो है जानकारी मिली है उसके संदर्भ में बताया गया। हमारे सहयोगी ने भी बताया कि दो बड़ी खबर, जामा से जो सीता सोरेन है उन्हें टिकट नहीं मिल सकता है, टिकट कटने की उम्मीद है। वहीं बरकट्ठा में कुमकुम देवी प्रत्याशी हो सकती है। आप देखते रहिए बवाल न्यूज। नमस्कार।